कंपाउंड के पार्ट 3 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस हमारी टीम लाती रहती है। ठीक है, सो क्लास आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि हमने पहले जो 2 वीडियो बनाई थी उसमें हमने काफ़ी कुछ जाना कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। इंट्रोडक्टरी वीडियो भी हमने देख ली पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमने बात कर ली थी कि कैसे नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स की, कह लो कि क्या क्या नेमिंग क्राइटेरिया होते हैं। तो आज की हम वीडियो में क्लास बात करने वाले हैं फंक्शन ग्रुप्स के रिलेटेड। फंक्शन ग्रुप होते क्या हैं, ठीक है, और किस तरह के फंक्शन ग्रुप पाए जाते हैं, और होमोलोगस सीरीज के बारे में जानेंगे। क्लास नॉमेनक्लेचर करेंगे कंपाउंड जिनमें कि फंक्शन ग्रुप अटैच होते हैं। नॉमेनक्लेचर नेमिंग करना हो गया, और स्ट्रक्चर बनाने के बारे में हम जानेंगे। हम हालांकि स्ट्रक्चर बनाने की हमने पीछे वीडियो कर ली थी, और उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और इसी तरह से क्लास हम जानेंगे डिफरेंस ऑफ एन आइसो और नियो। आप सोच रहे होंगे सर एन आइसो नियो होता क्या है। क्लास में आपको बताना चाहूँगा, जब आपने स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बारे में आपको मैंने बताया था, जो कि हमारी फर्स्ट वीडियो थी, तो उसमें मैंने आपको आपकी रिसेंट वीडियो जो थी उसमें हमने स्ट्रक्चर आइसोमर के बारे में हमने बात की थी, और उसी के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा। स्ट्रक्चर आइसोमर में जब हम नेमिंग करते हैं किसी कंपाउंड की, तो उसके साथ हम एक प्रीफिक्स ऐड करते होते हैं, एन आइसो और नियो। ये एन आइसो नियो होता क्या है, क्योंकि कई बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं कि सर बताइए जी ये एन आइसो क्या होता है। हमने बहुत सारे कंपाउंड ऐसे देखे हैं जिसमें एन लिखा होता है, एग्जांपल के लिए एन पेंटेन लिखा होता है सर, आइसो पेंटेन लिखा होता है, नियो पेंटेन लिखा होता है सर, ये होता है क्या है। तो मैं यही चीज़ को ओवर इरेडिकेट करने के लिए लेके आया हूँ। तो मेरे को लगता है कि आज की इस वीडियो के बाद आप सब कंफ्यूज नहीं होंगे इन चीज़ों में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं क्लास, तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्लास। सो विदाउट फर्दर एनी डिले क्लास शुरू करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड और हम आज की वीडियो। और पहला जो टॉपिक है क्लास आपका वो निकल के आ रहा है फंक्शन ग्रुप्स। ठीक है, अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो फंक्शन ग्रुप। तो जानते हैं क्लास सबसे पहले फंक्शन ग्रुप होते क्या हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो फंक्शन ग्रुप की आपकी बुक्स में दी गई है। दैट दीज आर द हेटेरो एटम्स एंड ग्रुप्स containing the confer species properties to the compound regardless of the length and nature of carbon chain। तो समझते हैं क्लास पहले हेटेरो एटम्स और ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं। क्लास हेटेरो एटम्स और आपके जो ग्रुप्स होते हैं, ये सर्टेन ग्रुप्स होते हैं अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि हेटेरो एटम और ग्रुप्स का मतलब यही है कि वो कंपाउंड के ग्रुप्स जो कार्बन और हाइड्रोजन ना कंटेन करें, या अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करें। ठीक है, और बात कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते लेकिन क्लास कंटेन, यानी कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कंटेन करें, क्योंकि आपका कई फंक्शन ग्रुप होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अदर देन इनमें एक और कंपाउंड भी प्रेजेंट होगा, इसके अलावा भी कोई कंपाउंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, हेटेरो एटम और ग्रुप्स यहाँ पे बिल्कुल ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट कंटेंट में नहीं होंगे, लेकिन होंगे, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा हेटेरो एटम्स और ग्रुप्स में आपको। ठीक है, तो ये है हेटेरो एटम्स और ग्रुप्स, समझ लीजिए क्लास। हेटेरो एटम्स ग्रुप्स का मतलब होता है कि एक तो अदर देन हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स, उसे हेटेरो एटम्स कहते हैं। और ग्रुप्स के यहाँ पे है कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी अब बात करें कार्बन कंपाउंड में, हमारे पास कंपाउंड जो निकल के आ रहे हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही बन रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अब जो ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, उसमें कोई और भी तीसरा भी कंपाउंड प्रेजेंट होगा, या तीसरा भी एटम कोई प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो आपके हेटेरो एटम्स और ग्रुप्स होते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये जब किसी कंपाउंड में या किसी कार्बन चेन में ऐड होते हैं क्लास, तो उसमें जब ये ऐड हो जाते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी बदल देते हैं। ठीक है क्लास, यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो हमारे पास इथेनॉल होता है और एक होता है हमारे पास इथेन। इथेन एक नॉर्मल कार्बन चेन है, आपको पता है 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को मिला के बनती है आपकी इथेन। इथेन आपका क्लास लेस एसिडिक होता है, लेकिन वहीं पर मैं बात करूं इथेनॉल की, इथेनॉल में आपका एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल। तो अब अल्कोहल ग्रुप आने से जो एसिडिक करेक्टर है वो इथेनॉल का ज़्यादा हो जाता है इथेन से। तो देखा आपने कितना बड़ा फर्क आ रहा है। इथेन जो कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से बन रहा था, वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही अल्कोहल ग्रुप OL ग्रुप जो आपका OH ग्रुप है अटैच हो गया है इथेनॉल में, तो वैसे ही इसका जो एसिडिक करेक्टर है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास एक फर्दर एक हाइड्रोजन एटम है जो कि वो रिलीज कर सकता है सोल्यूशन में। तो ऐसे ही क्लास जब भी फंक्शन ग्रुप आपका कार्बन चेन में ऐड होता है, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल ही बदल देता है। ठीक है क्लास, फंक्शन ग्रुप को इसलिए हम खास मानते हैं क्योंकि जब फंक्शन ग्रुप, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है। आप ऐसे समझिए कि ये फंक्शन ग्रुप है, इसके पास स्पेशल पावर होती है, और ये जिस कार्बन चेन से अटैच होगा, ठीक है, तो उसको भी उतना ही पावरफुल बना देगा, या अपनी कुछ पावर उसको भी दे देगा। ठीक है, और आगे चलते हैं क्लास। इसको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ये जो आपका फंक्शन ग्रुप है, ये अटैच होने से पहले ये नहीं देखता कि आपकी कितनी बड़ी कार्बन चेन है, या आपका कितनी बड़ी लेंथ है कार्बन चेन की, या आपका नेचर कैसा है कार्बन चेन का, ये ऐसे कुछ नहीं देखता होता। ये डबल ट्रिपल बॉन्ड, छोटे कार्बन बड़े कार्बन
कार्बन चेन के साथ, सबके साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई ऐसा देख के अटैच नहीं होता कि मैंने इसी के साथ अटैच होना है, ये अगर अटैच हो रहा है तो ये होगा ही, ठीक है। तो इसको यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन। और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, क्लास आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए ध्यान से, ये कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यानी कि बहुत सारे होते हैं हमारे पास फंक्शन ग्रुप, लेकिन कुछ है हमारे पास, जैसे कि पहले बात कर लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की। ये जो आप देख रहे हो आपका, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें C डबल बॉन्ड O और H है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो ग्रुप आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप है, ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी आ रहा है जिसके साथ कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। इसको हम हेटेरो ग्रुप बोलते होते हैं। और यहाँ पे OH है नीचे, ठीक है, इसे एल्कोहल बोलते होते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। और उसके बाद क्लास हेलोहेल्केन्स, क्लोरीन और ब्रोमीन। हेलोहेल्केन्स यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो फैमिली होती है, फ्लोरीन वाली फैमिली जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, उसको हम हेलोकेन्स फैमिली बोलते होते हैं। तो वो भी एक आपका फंक्शन ग्रुप की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आइए क्लास, ये तो कुछ एग्जाम्पल थे, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास फंक्शन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ईस्टर वगैरह, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, केटॉन ग्रुप, एल्डिहाइड। तो क्लास उनके बारे में डिटेल में हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे इसी वीडियो में तो जानेंगे। आइए आगे बात करते हैं क्लास होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर उसकी डेफिनेशन है होमोलोगस सीरीज की क्लास, वो देख लेते हैं। कहते हैं सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे जो आपकी बुक की डेफिनेशन दी हुई है, ये थोड़ा सा क्लास आपको जब मैं समझाऊंगा तो आप ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक को, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन दूर करूं। तो देखिए क्लास, जो सीरीज ऑफ कंपाउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि सीरीज, होमोलोगस सीरीज, सीरीज से आप समझ रहे हैं ना सीरीज क्या होती है। एक लाइन लगा लीजिए एक ही जैसे, ठीक है, एक सीरीज यानी कि एक कतार लगा लीजिए, लाइन लगा लीजिए एक तरह से, ठीक है। एक लाइन है कंपाउंड की, सिमिलर कंपाउंड्स की लाइन है, जिसमें एक फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन की जगह बाकी पूरी कार्बन चेन में। यानी कि अगर मैं बात करूं मीथेन का, आपको पता ही है अच्छी तरह से, ठीक है, CH4 होता है मीथेन का, फिर इथेन आ जाता है C2H6, ऐसे आगे प्रोपेन आ जाता है, फिर आपका ब्यूटेन आ जाता है। तो इसमें सब में देखो तो एक ना आपको गैप मिलेगा, अगर आप मीथेन और इथेन में से C2H6 में से CH4 को माइनस करो, आपके पास CH2 बचता है। CH2 एक कॉमन गैप है, ठीक है। तो यानी कि ये जो होमोलोगस सीरीज होती है, इसमें एक ही जैसे, यानी कि लगा लो कि होमोलोगस सीरीज में एक ही जैसे या सिमिलर, अगर आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ क्लास, लेट जस्ट टेक एक एग्जांपल, ठीक है। होमोलोगस सीरीज आप मान लो कि आपके स्कूल में एक 10th का पूरी क्लास है, 10th के स्टूडेंट्स हैं, आप भी, ठीक है ना, पूरे स्टूडेंट्स हैं। हम 2 लाइनें बना लेते हैं, एक गर्ल्स की लाइन बना लेते हैं और एक हम बॉयज़ की लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बॉयज़ की लाइन है और ये जो गर्ल्स की लाइन है, ये एक तरह से सीरीज होगी कि एक लाइन में पूरी की पूरी गर्ल्स ही हैं और एक लाइन में पूरे के पूरे बॉयज़ ही हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज में भी ऐसा ही होता है कि सिमिलर 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 कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्कीन्स हो गए, फिर एल्कीन्स की अलग से होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज जो आपके बुक में डिफाइन की गई है उसको समझिए अब, ठीक है। अब जैसे आपके बॉयज़ हैं, बॉयज़ की लाइन ले लेते हैं हम, बॉयज़ हैं, सपोज करिए आपके 20 बॉयज़ हैं क्लास में, 20 बॉयज़ हैं, तो हर दूसरे वाला जो बॉय, आपकी जो एक बॉयज़ की लाइन थी उसमें आप 20 के 20 बॉयज़ खड़े हुए हो, तो मैं हर दूसरे नंबर से क्या कर रहा हूँ, एक बॉयज़ को उठा के वहाँ पे गर्ल्स शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि वहाँ से एक लाइन में से सेकेंड नंबर पे जो बॉय आ रहा है उसको रिमूव करके वहाँ पे गर्ल को खड़ा कर रहा हूँ। ऐसे ही फिर इसके बाद मैं 4th नंबर पे बॉय को हटा के वहाँ पे गर्ल कर रहा हूँ। तो क्लास यहाँ पे ये जो डेफिनेशन मैंने दी है उसको समझो कि आपकी बुक में जो डेफिनेशन है सच सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन, इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपके एल्केन्स है तो CH4 है, मिथेन है, ठीक है। मिथेन में जो चौथा कार्बन है उसकी जगह अगर OH अटैच कर दूँ, फिर ठीक है, ऐसे इथेन है उसमें 6 कार्बन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के फिर वहाँ पे यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एक सीरीज है, यानी कि वो बॉयज़ जैसी लाइन ही है, सारे कार्बन के एल्केन कंपाउंड है, ठीक है। उसमें मैंने बस क्या कर रहा हूँ, हर एल्केन के कंपाउंड में सिर्फ मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ, उसकी जगह कोई ना कोई फंक्शन ग्रुप मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और सभी में जो भी हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं उसकी जगह एक ही फंक्शन ग्रुप लगाना है। तो अब सीरीज में हुआ क्या है, सीरीज तो अभी भी आपकी लाइन बॉयज़ की है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव ये आ जाएगा कि आपके जो हर दूसरे नंबर पर जो बॉयज़ था वह हट के वहाँ पर गर्ल अटैच हो चुकी है, ठीक है। अभी भी लाइन है, वेल डिफाइंड लाइन है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक वेल डिफाइंड सीरीज होती है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना, वो सेम रहता है। क्लियर है। सक्सेसर और प्रीडिसेसर, यानी कि आगे वाली सक्सेसिव टर्म और प्रीडिसेसिव टर्म के बीच में एक डिफरेंस होता है, वो सेम रहता है, उसी को हम होमोलोगस सीरीज बोलते होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए क्लास मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं CH3OH, इसको बोलते होते हैं मिथेनॉल। उसके बाद C2H5OH, जस्ट अ मोमेंट क्लास में आपको, हाँ जी, पहले जो कंपाउंड आपका CH3OH है क्लास, इसको मिथेनॉल बोलते होते हैं। ये आपका C2H5, ये इथेनॉल है। C3H
7OH, इसको आपको बोलते होते हैं प्रोपेनॉल। तो क्लास देख रहे हो यहाँ पे OH ग्रुप सब में अटैच हो रहा है, ठीक है, यानी कि इनको अगर माइनस करोगे तो एक कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कॉमन डिफरेंस वाली सीरीज़ को हम बोलते होते हैं, यानी कि आगे जो सक्सेसिव टर्म होती है और जो पीछे वाली टर्म होती है प्रीडिसेसर, जब दोनों को माइनस करते हैं तो एक कॉमन डिफरेंस निकल के जब आता है जो सभी सीरीज़ में सेम होता है, उसे हम बोलते होते हैं होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। और इसी तरह से क्लास ये तो थी अल्कोहल के कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज़। इसके अलावा क्लास अल्कीन्स की अपनी होमोलोगस सीरीज़ होती है और अल्कीन की अपनी सीरीज़ होती है। अल्कीन का मतलब क्लास जो कंपाउंड सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और अल्कीन का मतलब क्लास जो डबल बॉन्ड बनाते होते हैं, ठीक है क्लास। तो देख लो अल्केन की बात करें तो CH4 आ रहा है आपके पास, जस्ट अ मोमेंट क्लास। अगर अल्केन की बात करूँ तो CH4 आ रहा है आपके पास, C2H6 आ रहा है आपके पास, C3H8 आ रहा है। अगर आप माइनस करते हैं आप C2H6 में से अगर माइनस करते हैं CH4 को, ठीक है क्लास, तो ऐसे ही है, जस्ट अ मोमेंट आपको एक बार फिर से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। हमने C2H6 में से अगर माइनस कर देते हैं CH4 को, तो आपका कॉमन डिफरेंस C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, एक CH2 बच रहा है आपके पास, ठीक है। और अगर आप C3H8 में से C2H6 माइनस करेंगे तो भी आपके पास क्या बचेगा, CH2। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये सब पूरी सीरीज में एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है क्लास। तो ऐसी जो सीरीज होती है जिसमें एक कॉमन डिफरेंस पूरी सीरीज में एप्लीकेबल हो, वो आपकी होमोलोगस सीरीज होती है। ऐसी एल्कीन है क्लास, इसमें भी आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो सारी सीरीज में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हर कंपाउंड की अपनी एक होमोलोगस सीरीज होती है, चाहे अल्कीन हो, अल्केन हो या अल्काइंस हो, ठीक है, या आपका कह लो कि अल्कोहल कंपाउंड हो या एल्डिहाइड ग्रुप हो, ठीक है। कोई भी कंपाउंड हो तो उसकी अपनी एक जर्नल होमोलोगस सीरीज होती है। और आपको क्लास एक और चीज़ बता देता हूँ, जर्नल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जो एल्कीन्स के लिए होता है। एल्केन का तो क्लास सिंपल होता है, सी अल्केन का तो आप निकाल ही सकते हो क्योंकि CN है, H को 2N, जो आपका CN है H2N अल्कीन का फॉर्मूला है, ठीक है। और आपका जो है एल्केन, इसमें आपका CN है और आपका H के, ये तो सिंपल होती है, सीरीज सभी बना लेते हैं। एल्केन के लिए कोई जनरल फॉर्मूला इतना मायने नहीं रखता, लेकिन एल्कीन के लिए होता है क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एल्कीन के लिए नहीं बनाना आता, तो उनके लिए मैंने जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है CnH2n, ठीक है। और अगर आपको एल्केन का या एल्काइंस का भी जानना है जनरल फॉर्मूला तो क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो बता दूंगा, ठीक है। तो इसका कोई बड़ा नहीं होता है, आप भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसके फॉर्मूले को। जैसे CH2 आ रहा था आपका, ठीक है, तो CH2 आ रहा है, 2n+2 कर दो आप, यानी कि CnH2n+2, ये आपका एल्केन का आ गया, ठीक है। अगर C की वैल्यू 1 है तो 2H+2 हो जाएगा, 2+2 4 हो जाएगा, अगर 2 है तो 4+2 6 हो जाएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला था एल्केन के लिए, ठीक है क्लास। आगे जानते हैं, तो क्लास ये जनरल फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे। जब आप कंपाउंड बना रहे होते हो तो आपको समझ नहीं आता कि आपने जो कंपाउंड बनाया है सही बनाया है कि नहीं बनाया है, तो आप तब कार्बन ये फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो कि आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ कार्बन जितने लिए हैं उसके हिसाब से हाइड्रोजन पूरे हैं, ठीक है। तो ये बड़े हेल्पफुल होते हैं क्लास स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने में और कई बार उसको वेरीफाई करने में। आगे जानते हैं क्लास होमोलोगस सीरीज के बारे में, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपका वो है थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ऐड करता हूँ आपको। कहते हैं जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है होमोलोगस सीरीज में, आपको पता है ना, जो पिछला मान लो जैसे CH4 था, CH4 में कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है, 16 हो गया। अब C2H6 की बात करें तो उसमें जो आपका इथेन है, मिथेन का तो 16 आ रहा है। इथेन के मास की बात करें तो 24 और 6 30 हो गया। तो अब देखो मिथेन का कितना था आपका 16 और इथेन का कितना आ रहा है 30, तो मास बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे क्लास मास बढ़ेगा होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव देखने को मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बदलाव देखने को आपको मिलेगा इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। और इनकी फिजिकल स्टेट में भी आपको शायद चेंज देखने को मिले विद द इंक्रीज इन होमोलो, यानी कि आप जैसे होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ते जाते हो ना, जो बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं इनकी फिजिकल स्टेट में और इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट में आपको कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ क्लास, जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, होमोलोगस सीरीज में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अल्टर नहीं होती हैं, यानी कि जो पहले की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो लास्ट वाले की भी होंगी। जैसे मीथेन आपकी एक गैस है और जब इसको बर्न करते हैं तो काफ़ी अमाउंट, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और इसी तरह से बाकी जो एल्केन के कंपाउंड होंगे सिमिलरली वो भी जब बर्न होंगे तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ आपकी एनर्जी रिलीज होगी। अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ या आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ क्लास, याद रखना, आप जो पेट्रोल्स वगैरह या डीजल्स वगैरह यूज़ करते हो ये एल्केन कंपाउंड ही होते हैं, ठीक है ना। ये हायर चेन कार्बन चेन होती है, ठीक है। और जब इसको ब्रेक करते हैं तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको पता ही है मिलती है, आपके स्कूटर व्हीकल्स इसी से चल रहे हैं सारे, ठीक है। तो जितने भी एल्केन्स हैं उनको जब बर्न या ब्रेक करते हैं तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। और आप ये लगा लो कि पेट्रोल कितनी जल्दी बर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो जो आपके एल्केन्स होते हैं हाईली कंबस्टेबल होते हैं क्लास,
और होमोलोगस सीरीज कभी भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अल्टर नहीं करेगी। ओके क्लास, आगे बात कर लेते हैं क्लास नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कि इनका कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नोमेनक्लेचर होता है नामकरण करने को कहते हैं। तो इन कार्बन कंपाउंड का क्लास नामकरण कैसे किया जाता है ये जान लेते हैं आपसे। तो पहले क्लास जब भी आपको किसी कंपाउंड का नामकरण करना हो या किसी भी कंपाउंड को नेम देना हो, ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको उस कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना है कि कितने कार्बन हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे साथ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए आप। ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट क्लास, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए आप भी और मेरे को यहाँ पे कार्बन काउंट करके बताइएगा इसमें कितने हैं। हाँ जी क्लास, आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर स्ट्रक्चर देख लिया, H3C CH2 CH2 CH3। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है क्लास। अब इसमें मेरे को क्लास जल्दी से कार्बन के कितने, यानी कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, जल्दी से काउंट करके बताइए। हरी क्लास, सो कितने कार्बन आ रहे हैं, काउंट कीजिए मेरे साथ। 4 आ रहे हैं, बिल्कुल 4 ही आ रहे हैं। देख रहे हो किसी को 5वां दिख रहा हो, कोई महारथी बैठा हो हमारे ग्रुप में जिसको 5वां दिख रहा हो क्लास? नहीं जी, 4 ही हैं। हाँ जी, तो 4 हैं क्लास। तो आपको मैंने एक याद होगा कि एक टेबल आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो जो हमारी आई थी, उसमें मैंने एक टेबल लिखवाया था कि अगर 1 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको इथ बोलते हैं, 3 के लिए प्रॉप। ठीक है, वो टेबल देख लेना। तो यहाँ पे क्लास 4 कार्बन है, तो कोई है यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है और मेरे को बता सके 4 कार्बन के साथ क्या लगाएंगे। वैसे तो सभी इंटेलिजेंट होते हैं अपने आप में, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए मैं बता देता हूँ क्लास, और जिन्होंने गेस कर लिया है घर पे जो वीडियोस देख रहे हैं मेरी, तो वो बिल्कुल सही है, ब्यूट लगाते हैं। तो 4 कार्बन के लिए क्लास पहले इसका नाम है ब्यूट एन। तो 4 कार्बन के लिए क्लास ब्यूट आ गया आपका BUT। और एन का मतलब है क्लास ये सब में सिंगल बॉन्ड ही है। हाँ जी, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड ही है सब में, देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, सब में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो क्लास ये एन नहीं आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड के लिए आ रहा है। तो ब्यूट एन ये आपके कंपाउंड का नेम है। तो फर्स्ट स्टेप जो था ये बेटा हमेशा याद रखना है आप लोगों को। पहले तो आप कार्बन चेन को काउंट करोगे, कितने कार्बन है उसमें, एक चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उसको एक प्रीफिक्स दोगे, ठीक है ना। और सफिक्स में एन तब लगेगा या ईन लगेगा, ईन लगेगा, वो डिपेंड करता है कि आप में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो हमेशा कार्बन की चेन को नेम करते समय आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। और क्लास आपको एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि आप जहाँ भी कोचिंग ले रहे हो या स्कूल्स में भी आपको बताया जाएगा कि नोमेनक्लेचर को ध्यान से देखता है जी, कार्बन को सबसे पहले लंबी चेन बनानी होती है, ये सब बात आ रहे हैं क्लास। ये आपके लेवल का नहीं है, ये हायर एजुकेशन के लेवल का है, जो +1 +2 करते हैं उनको ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके मल्टीपल फंक्शन ग्रुप अटैच होते हैं तो प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन आपकी जो नेमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्लास, तो आपको घबराना नहीं है। आपके लेवल पर जो नेमिंग है सिंपल है, अगर कोई डिफिकल्ट नेमिंग होगी वो आपको पहले ही करवा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं क्लास, ये तो था ब्यूटेन के बारे में। आगे जानते हैं क्लास, अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स में इंडिकेट करना होता है। तो ये तो चल हमने जो पीछे किया था वो तो सिंपल कंपाउंड था। अब क्लास जानते हैं कि अगर आगे प्रीफिक्स होता यानी कि फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है आपके कार्बन चेन में, तो उसको कैसे नेमिंग करेंगे। क्लास आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्रीफिक्स यानी कि सबसे आगे लगते होते हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी नेमिंग जो फंक्शन ग्रुप की नेमिंग होती है वो पीछे आती होती है, ठीक है। दोनों के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आइए मेरे साथ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिर से। CH3 हो गया आपका, और एक CH2 हो गया, CH2 हो गया, और CH2, और एक फिर से CH2। ये बहुत लंबी चेन बना रहा हूँ मैं, देखो कौन से क्लास। अब यहाँ पे क्लास देखने वाला है कि सर फंक्शन ग्रुप की बात हो रही थी, फंक्शन ग्रुप कहाँ है, तो ध्यान से देखो क्लास, यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप लग गया है BR। जस्ट अ मिनट क्लास, मेरे को हाईलाइटर चेंज करने दो, हाँ जस्ट अ मोमेंट, ये 2 मिनट, हाँ जी। तो यहाँ पे ये देखो क्लास BR आ गया है, ये एक फंक्शन ग्रुप है ब्रोमीन, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रोमीन। ध्यान से देखो कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ब्रोमीन। हाँ जी, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने घर पे बैठे बता दिया होगा सर इसका नाम क्या आने वाला है, और जिन्होंने नहीं किया मैं उनके लिए फिर से हम पहले स्टेप 1 रिपीट करेंगे क्लास। हमने जो पिछला स्टेप किया था क्या कहा था मैंने आपको, अब फंक्शन ग्रुप है तो कोई बड़ी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे क्लास, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेप वही है, सबसे पहले क्लास नंबर ऑफ कार्बन ढूंढो, कितने कार्बन है, काउंट करो मेरे साथ क्लास, कितने कार्बन है इस चेन में। हाँ जी बिल्कुल 1, 5 कार्बन है हमारे पास, किसने बोला था 1 पहले। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, ठीक है। तो 5 कार्बन है, स्टेप 1 रिपीट हो गया, जिसमें मैंने कहा था नंबर ऑफ कार्बन को आइडेंटिफाई करो, तो ये क्लास 5 थे। तो 5 कार्बन है क्लास, ठीक है। और ध्यान से देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, सब में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका फंक्शन ग्रुप कौन सा अटैच चुका है, ब्रोमीन अटैच हो चुका है। तो क्लास ये जो फंक्शन ग्रुप ब्रोमीन अटैच हो चुका है इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका ब्रोमीन है इसके लिए हम यूज़ करते होते हैं प्रीफिक्स
ये सफिक्स में नहीं आते होते। जो हेलो एल्केन्स के कंपाउंड होते हैं ये प्रीफिक्स में लगते होते हैं, ये सफिक्स में नहीं लगते होते। प्रीफिक्स होता है आपकी आगे वाली टर्म और सफिक्स होती है आपके पीछे वाली टर्म। यानी कि प्रीफिक्स लगा लो आपका पहला नाम और सफिक्स हो गया आपका सरनेम। जब प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ क्लास, ये हेलो एल्केन्स याद रखना, ब्रोमीन क्लोरीन हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे, कभी भी सफिक्स में नहीं आएंगे। तो प्रीफिक्स में पहले आप ब्रोमीन को अटैच करोगे, ब्रोमीन का जो प्रीफिक्स होता है वो ब्रोमो बनता है, तो क्लास पहले ब्रोमो आ जाएगा। और 5 कार्बन था तो हमने यूज किया प्रीफिक्स पेंट, ठीक है ना। ब्रोमो प्रीफिक्स, क्योंकि ब्रोमो फंक्शन ग्रुप है तो इसका जो आपका जो यानी कि प्रीफिक्स होता है वो होता है ब्रोमो। तो ब्रोमो हमेशा आगे लगता होता है, ठीक है, ये कभी पीछे नहीं आएगा आपके। तो ब्रोमो आगे आ गया आपका, ये IUPAC ने निर्धारित किया हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, मैं बता देता हूँ जो हमारे वीडियोस को घर पे बैठ के देख रहे हैं बेटा। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, उन्होंने ही ये बताया हुआ है कि उनकी नेमिंग के अकॉर्डिंग ही ब्रोमो का जो जो हेलो एल्केन्स के प्रीफिक्सेस होते हैं वो आगे आते होते हैं। जैसे ब्रोमो है, ठीक है, और पीछे 5 कार्बन लगे हुए हैं तो पेंट आ गया, और सिंगल बॉन्ड है तो इन आ गया, तो ब्रोमो पेंटेन हो गया, ठीक है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि जो आपको पीछे वीडियोस में बैकग्राउंड में आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, उसके लिए मैं आई एम रियली सॉरी क्लास, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लास, अनदर कंपाउंड है मेरे पास, ये तो था प्रीफिक्स वाला एग्जाम्पल। अब बात करते हैं ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनका सफिक्स लगता होता है, ठीक है। हेलो एल्केन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें सब में सफिक्स आता होता है, उनमें प्रीफिक्स नहीं आता होता, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपने देख लिया अपनी स्क्रीन के ऊपर, सभी बना लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास इसकी नेमिंग की। नेमिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा था इनिशियल क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करो। हाँ जी, नंबर ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करते हैं। और क्लास ध्यान से देखना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है आपको, एक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, मैं बता देता हूँ। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो एक क्लास, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका फंक्शन ग्रुप है, और इस फंक्शन ग्रुप को हम बोलते होते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते होते हैं, एल्डिहाइड। और जिनको पता था वेल एंड गुड, और जिनको नहीं बताया मैंने बता दिया है क्लास। यहाँ पे ये जो आपका कंपाउंड अटैच है इसको बोलते होते हैं हम एल्डिहाइड, ठीक है। अब क्लास यहाँ पे ध्यान से कैलकुलेट करो कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन है और एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ठीक है। क्लास आपको मैं बता देता हूँ, ये मैंने जो नंबरिंग शुरू की है, मैं हमेशा फंक्शन ग्रुप से आपने नंबरिंग शुरू करनी है, ठीक है। जहाँ पे आपका फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है आपने वहाँ से शुरू करनी है नंबरिंग। और या फिर अगर आपका फंक्शन ग्रुप बीच में प्रेजेंट है, यानी कि सेकंड या थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो आपने नंबरिंग ऐसे शुरू करनी है कि आपके फंक्शन ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले, सब कम नंबर वाला कार्बन मिले, ठीक है। ये IUPAC की थोड़े फॉर्मुलेज होते हैं, ये जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप किसी फंक्शन ग्रुप की नेमिंग करते हो तो आपने हमेशा कार्बन वहाँ से स्टार्ट करना है जिसके कारण जो आपका फंक्शन ग्रुप है या तो फर्स्ट कार्बन को मिल जाए या फिर सेकंड थर्ड कार्बन को मिल जाए। क्योंकि अगर आप शुरू उल्टा करते हो, जैसे कि अगर मैं कहूँ अगर आप फिफ्थ वाली कार्बन से यहाँ से शुरू करते हो तो उसके हिसाब से आपके जो फंक्शन ग्रुप है उसको फिफ्थ मिलना था, जो कि गलत है। IUPAC कहता है कि हमेशा आपके फंक्शन ग्रुप को आपने कम नंबर देना है, ठीक है, कम नंबर वाली कार्बन से अटैच करना है। यानी कि ये नहीं कि आपका फंक्शन ग्रुप अटैच है तो आप उसको 7th नंबर पर अटैच करो, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्लास। आपने उसको कोशिश करनी है कि वो सेकंड या थर्ड नंबर पे ही आए या फिर वो फर्स्ट नंबर पे आए। आगे चलते हैं क्लास, तो इसमें जान लेते हैं एक फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड और 5 कार्बन है। तो क्लास 5 कार्बन के लिए क्या लगता होता है, पेंट, ठीक है। तो 5 कार्बन के लिए पेंट लगा दीजिए क्लास, जस्ट अ मोमेंट क्लास। तो 5 कार्बन के लिए क्लास पेंट आ जाएगा। और ध्यान से देखना क्लास सिंगल बॉन्ड था तो AN आएगा, AN जो है ना हमारी आपकी नेमिंग में पेंट, पेंट तो आपका 5 कार्बन के लिए आ गया, और जो मैंने AN लगाया है वो सिंगल बॉन्ड के लिए है। अब क्लास यहाँ पे एक चीज़ समझो, आपका डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, AN ENE सबको पता है, YNE लगता है। अब याद देखो, अगर आपका फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो आप AN लगाओगे, लेकिन वो जो E होता है ना पीछे वाला वो रिमूव हो जाएगा, ANE के साथ वाला E रिमूव हो जाएगा, और उसकी जगह जो सफिक्स होता है फंक्शन ग्रुप का वो अटैच हो जाएगा। तो एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है क्लास वो होता है AL, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने E को रिमूव करके AL लगा दिया है, और AL लगने का मतलब है कि आपके फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है कौन सा, एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नेमिंग होगी क्लास पेंटेनल, ठीक है क्लास। और जिन्होंने पहले ही ये कर लिया था उनको मुबारकें, ठीक है। आगे चलते हैं क्लास, आप बात कर लेते हैं हम, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो AN को आपने EN और YNE से रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। अगर आपके कंपाउंड में डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपने ANE नहीं लगाना है क्लास, उसकी जगह ENE और YNE लगाना है। ये तीसरा लॉ होता है आपके नेमिंग क्लेचर का, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्लास, एक कंपाउंड बना रहा हूं मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, CH3 CH2 CH2, फिर से CH2 क्लास, CH2 और सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये कंपाउंड है आपका क्लास, देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें अब डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, देखिए क्लास, ये है डबल बॉन्ड, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर डबल बॉन्ड, जस्ट अ मोमेंट, दिख गया, ये है डबल बॉन्ड, हाँ जी ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड अटैच है, दिख गया आपको सभी को,
ठीक है, जो घर पे व्यूअर्स हैं। अब डबल बॉन्ड तो आपको मिल गया है, ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है। हाँ जी, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए कि सर आप एम्फेसिस बड़ा दे रहे हो डबल बॉन्ड पे। मैं बता रहा हूँ, कई होते हैं अंधे जिनको नहीं दिखता होता, ठीक है ना, मानते हो तो आप। कईयों को नहीं दिखता होता, बड़े चाचा में कर देते हैं क्वेश्चन को, सर हम तो कराए हैं बढ़िया सा, पर उनको डबल बॉन्ड नहीं दिखता होता। तो ध्यान दे लेना स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है। एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना और उसको आइडेंटिफाई करना दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्लास अब फिर से स्टेप 1 इनिशियल वाला जो है वो शुरू करते हैं। तो आपने पहले तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन चेन गिननी है, कितने हैं कार्बन। तो देखिए कितने कार्बन आ रहे हैं क्लास आप में। तो 6 कार्बन मिल गए, हाँ जी बिल्कुल 6 कार्बन है, काउंट कर लिया है। और कईयों ने तो इसकी नेमिंग कर ली होगी घर पे, ठीक है, उनके लिए वेल एंड गुड है। और जिन्होंने नहीं की तो अपने पहले तो कार्बन चेन हमेशा देखने हैं कितने कार्बन है उस चेन में। तो यहाँ पे है हमारे पास क्लास 6। और क्लास फंक्शन ग्रुप की तरह ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी आपने प्रेफरेंस पहले नंबर पे प्रायोरिटी देनी है। तो कार्बन को जो गिनती करना है वहीं से शुरू करना जहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर कोशिश करना कि इनको सबसे कम नंबर मिला जाए, ठीक है। अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता तो क्लास फंक्शन ग्रुप को क्या हमारे डबल बॉन्ड को 6th नंबर मिलना था, जो कि गलत हो जाता है। तो फिर मैंने कार्बन को शुरू किया है वहाँ से जहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, ठीक है क्लास। तो आगे चलते हैं, क्लास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हमारे पास क्या लगेगा क्लास, हेक्स। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ANE नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा क्लास, ENE। और बेटा यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर सारे तो ज़्यादातर सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड तो एक ही है, फिर हम ENE क्यों लगा रहे हैं। क्लास यही चीज़ आपको समझनी है कि चाहे डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक ही क्यों ना दिया हो पूरे स्ट्रक्चर में, आपने उसके पीछे ANE नहीं लगाना है, EN ही लगाना है, ठीक है क्लास। और इसका नाम हो जाएगा क्लास हेक्स आ जाएगा 6 कार्बन के लिए, और ENE आ गया आपका डबल बॉन्ड के लिए। फिर से बता रहा हूँ क्लास आपको, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर डबल बॉन्ड एक ही प्रेजेंट है पूरे स्ट्रक्चर में, कोई चक्कर नहीं है क्लास, आप तब भी ENE या YNE लगाओगे अगर एक ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है क्लास। तो क्लास ये था हमारे नॉमेनक्लेचर टॉपिक का एंड। और एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तो हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्लास पढ़ा कि आपको हमेशा ही कार्बन, जितने भी स्ट्रक्चर में कार्बन होते हैं उनको काउंट करना है, ठीक है क्लास। उसके बाद क्लास आपने उसकी फिर नेमिंग करनी है और चेक करना कि उसमें सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद उस आपने नेमिंग करनी है, ठीक है क्लास। सबसे पहले काउंट करेंगे आप कार्बन को, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, उसके बाद आप काउंट उसके हिसाब से फिर प्रीफिक्स लगाएंगे। और अगर सिंगल बॉन्डेड है तो सफिक्स में ANE आएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE आएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं क्लास फंक्शन ग्रुप की, अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें भी सेम ही रहने वाला है आपका प्रीफिक्स वाला। अगर अगर आपका हेलोहेल्केन्स है यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है तो आप प्रीफिक्स लगाओगे उसका क्लोरो या ब्रोमो, और बाकी आपका कंपाउंड की नेमिंग आ जाएगी, कार्बन जितने होंगे वो लगा देना, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा देना, ANE लगा देना। अगर क्लास आपके पास कुछ कंपाउंड होते हैं तो ये तो सिर्फ हेलोहेल्केन्स के कंपाउंड थे जिनमें क्लोरो और ब्रोमो पहले लगता होता है। आइडो भी होता है क्लास, आपको बता देता हूँ, आइडो भी आइडीन से बना है। तो क्लास ये तो थे हेलोहेल्केन्स के कंपाउंड जिनमें प्रीफिक्स लगता होता है, एज अ प्रीफिक्स आते होते हैं ये। लेकिन कुछ कंपाउंड क्लास हमारे पास होते हैं जो एज अ सफिक्स आते होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सफिक्स वाले कंपाउंड होते हैं। और ये जब अटैच होते हैं तो उनके पीछे क्या क्या सफिक्स लगेगा वो मैं आपको अभी आगे टेबल शो करने वाला हूँ, तो उसमें से आप देख लेना कि सफिक्स कैसे लगाना है। तो याद रखिएगा प्रीफिक्स में आने वाले सिर्फ 2 ही हेलोहेल्केन्स के कंपाउंड होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमो, जो प्रीफिक्स में लगते हैं, यानी कि आपके एक्चुअल कंपाउंड की नेमिंग से पहले लगते हैं। और बाकी जो होते हैं वो सफिक्स में इंक्लूड होते हैं, यानी कि AL लगाने के बाद E को रिमूव करके वो सफिक्स लग जाएगा उनका जो भी है, ठीक है। तो थर्ड केस में हमने बात किया कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपने उसके पीछे ENE और YNE लगाना है। तो ये 3 सिंपल रूल थे जिससे कि आप किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो, और मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा, आगे हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। और आइए सबसे पहले क्लास आप टेबल पे एक बार देख लीजिए, ये आपका टेबल होता है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर्स हैं और हेट्रो आइटम्स है आपके, यानी कि वही आइटम्स की बात कर रहा हूँ मैं जो अदर देन हो गए हैं कार्बन से, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और बाकी तो ऑक्सीजन फैमिली के ही हैं, ठीक है। क्लास ऑफ कंपाउंड यानी कि इनकी नेमिंग क्या होती है, देखिए जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये हेलोहेल्केन्स होते हैं, ठीक है। और इनका जो फंक्शन ग्रुप होता है क्लास, वो क्लोरी और ब्रोमो करके लगता होता है। क्लोरीन बता दूं, क्लोरीन की क्लास होती है, ये क्लास ऑफ कौन से कंपाउंड में, हेलोहेल्केन्स में आते हैं। और फंक्शन ग्रुप इसका Cl और Br की लगता होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर Cl लिखा है तो क्लोरीन है, Br लिखा है तो ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, ठीक है। और प्रीफिक्स ही होते हैं क्लास, ये सफिक्स में नहीं लगते होते, क्लोरो और ब्रोमो प्रीफिक्सेस ही होते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लास ऑक्सीजन, अगला है हमारा हेट्रोएटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली से जो आपका क्लास ऑफ कंपाउंड निकल के आता है वो अल्कोहल निकल के आता होता है, ठीक है। अल्कोहल की अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये आपके कार्बन चेन में अगर OH लगा हुआ है तो वो आपका क्या है, अल्कोहल, ठीक है। और अल्कोहल के लिए जो सफिक्स होता है वो OL यूज़ करते होते हैं हम, ठीक है। इसी तरह से अगला जो ऑक्सीजन फैमिली से निकल के आ रहा है वो एल्डिहाइड
एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए CH डबल बॉन्ड O लगा होता है, या C डबल बॉन्ड O H साइड में लगा होगा, कार्बन से नीचे वाली साइड या ऊपर वाली साइड। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ये CH डबल बॉन्ड O। तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और साथ में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और इसके जो सफिक्स होता है क्लास, वो सफिक्स होता है Al होता है, ठीक है। अगला ऑक्सीजन फैमिली से निकल के आ रहा है केटोन ग्रुप आपका, ठीक है। केटोन ग्रुप से C डबल बॉन्ड O होता है, और ये क्लास आपके एजेस पे नहीं होता, याद रखिए। केटोन ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो आपके साइड्स में यानी कि लेफ्ट और राइट कॉर्नर्स पे नहीं पाया जाता, एंड में नहीं अटैच होता। ये अगर अटैच होगा तो आपका सिंपली बीच में अटैच होगा दो कार्बन्स के, ठीक है। तो क्लास ये दूसरे या तीसरे नंबर पे अटैच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी आपको एक है क्वेश्चन आपकी बुक में, ठीक है। और उसके बाद क्लास आपका आता है, इसका जो सफिक्स होता है वो ONE होता है, यानी कि अगर आप सपोज करिए आपका केटोन ग्रुप है प्रोपेन में, तो आप प्रोप लिखोगे 3 कार्बन के लिए, AN आएगा सिंगल बॉन्ड के लिए, और ONE आएगा, ठीक है, प्रोपेन। और बेटा आप में से कई पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर अब कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो हमने AN क्यों लगाया, EN क्यों लगाया। तो क्लास यहाँ पे ध्यान से देखो, फंक्शन ग्रुप है वो अलग है, वो हेट्रो ग्रुप है, ठीक है ना, वो कार्बन के रेगुलर ग्रुप में से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो अलग है, वो फंक्शन ग्रुप है। हाँ उसमें कार्बन जरूर अटैच है, लेकिन वो हेट्रो ग्रुप है, यानी कि वो कार्बन हाइड्रोजन वाला कंपाउंड नहीं है, वो हेट्रो ग्रुप से आ रहा है, ऑक्सीजन फैमिली से आ रहा है वो ग्रुप। तो ऑक्सीजन फैमिली से आने के कारण वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। हम डबल बॉन्ड ENE और YNE उन्हीं के लिए लगाते हैं जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। कार्बन का किसी और एटम के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो वो कंसीडर हम नहीं करेंगे। बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास। ये आपका बहुत मेन ग्रुप होता है, ऑक्सीजन फैमिली से आता है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से होती है, पहले OH आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O आता है आपका, ठीक है। और इसका जो सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है, ठीक है। केटोन में भी सफिक्स 1 होता है और ओइक एसिड होता है। क्लास आपके ज़्यादातर जो ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड है इस सफिक्स में यूज़ होते हैं, और बस क्लोरो हेलो हेल्केन्स के कंपाउंड जो है उनका प्रीफिक्स लगता होता है क्लोरो और ब्रोमो, बाकी तो सफिक्स वाले होते हैं। तो ये आपका क्लास टेबल है, तो मैं कहूँगा कि इसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स पे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपकी बुक्स में भी प्रेजेंट होगा, तो याद रखिए क्लास ये टेबल आपको रटा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो आप 10th के लिए, ठीक है, तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। सो क्लास ये तो था आपका, आगे थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इन कंपाउंड की नेमिंग की। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है क्लास, आइसोमर ऑफ पेंटेन बनाने हैं आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन बनाने हैं क्लास आपने, यानी कि आपको सारे कंपाउंड बनाने हैं जो कि पेंटेन के होने वाले हैं, यानी कि उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको पता है ना, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। तो पेंटेन का बनाने हैं हमने जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं। तो सबसे पहले क्लास इसको करेंगे कैसे, आपके पास नेमिंग है पेंटेन, ठीक है। अब इसको ब्रेक करिए क्लास, पेंटेन को अगर ध्यान से अगर ब्रेक करते हैं आप पेंट को, तो आपके पास बनता है पेंट प्लस ANE, आसान हो गया ना। पेंट यानी कि 5 कार्बन हो गए, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गए। तो बनाइए इसका स्ट्रक्चर क्लास मेरे साथ, 5 कार्बन और उसके साथ जितने हाइड्रोजन बनते हैं वो अटैच करके एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाइए। और क्लास जब मेरे साथ स्ट्रक्चर बना रहे हैं देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका पेंटेन का स्ट्रक्चर, CH3 CH2 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 CH3। और इसमें कार्बन कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार क्लास, 1 2 3 4 5 है पूरे, हाँ जी बिल्कुल 5 है सर। और यहाँ पे आपके पास क्लास इसकी नेमिंग होने वाली है N पेंटेन, आ गया ना N पेंटेन, हाँ जी। तो अब बात करते हैं N पेंटेन क्यों ही इसकी नेमिंग हुई, पेंटेन क्यों नहीं हुई। देखो क्लास पेंटेन भी लिख दो चलेगा, लेकिन IUPAC ने थोड़ा इसको डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंशियल इसके बाकी स्ट्रक्चर से इसको डिफरेंट करने के लिए N लगाया है। यहाँ पे N का मतलब जो होता है, इसको आप नॉर्मल स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो, वैसे N का मतलब होता है चेन स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, ठीक है। यहाँ पे N के आप चाहो तो आपके लिए नॉर्मल पेंटेन समझ सकते हो, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, लेकिन यहाँ पे जो N होता है एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है चेन स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। जहाँ पे किसी कंपाउंड के साथ N लगा हुआ है तो समझ लो वो उसका चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है क्लास, N ब्यूटेन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लास, ये तो N पेंटेन हो गया, समझ गए आप कि N पेंटेन हो गया है। आगे चलते हैं क्लास, यानी कि N आपका हमेशा याद रखना किसके लिए अटैच होता है, N आपका अटैच होता है क्लास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के लिए। आगे बात करते हैं क्लास, ये तो है N पेंटेन। आगे कंपाउंड बात करते हैं क्लास, अगला है आपका एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, पेंटेन का, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेंटेन का जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें मैंने एक कार्बन जो है वहाँ से जहाँ पे इसकी एक्चुअल पोजीशन थी हटा के उसको ब्रांच में लगा दिया है, ठीक है। यानी कि इस लॉन्ग चेन में तो 4 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये जो कार्बन आप नीचे देख रहे हो इसको मैंने ब्रांच में लगा दिया सेकंड कार्बन के साथ, ठीक है। तो क्लास इसकी नेमिंग क्या होने वाली है, सोचिए थोड़ा सा, और जिन्होंने सोच लिया वेल एंड गुड है, ठीक है। तो क्लास आप देखो
है तो ये भी 5 कार्बन ही, 1 2 3 4 और ये 5वीं वाली कार्बन, ठीक है, जो ब्रांच में लगी हुई है। तो है ये 5 कार्बन ही है, ये अभी भी स्टिल पेंटेन ही है, क्योंकि आपको पता है ना कार्बन ब्रांचेस चेन भी बनाता था। तो ये 5 कार्बन है और ये स्ट्रक्चर अभी भी पेंटेन का है, लेकिन इसकी नेमिंग थोड़ा बहुत ट्विस्ट आ जाएगा। इसकी नेमिंग जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्लास, पेंटेन से तो आपको पता ही है 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है पेंटेन। आइसो का मतलब समझिए यहाँ पे, आइसो का मतलब क्लास यहाँ पे ये है कि जब आपके सारे कार्बन चेन में हो सिवाय एक कार्बन के जो ब्रांच बना रहा है, उसको आइसोपेंटेन बोलते होते हैं। यानी कि बाकी सारे कार्बन तो चेन में ही है, लेकिन उनमें से एक कार्बन ने ब्रांच बना ली है, जैसे कि ये नीचे वाले ने बनाई हुई है, ठीक है। तो क्लास ये आपका दूसरा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर था पेंटेन का। अब एक तीसरा भी होता है क्लास, मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है क्लास आपका CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो क्लास ये जो आपको स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये भी पेंटेन का ही है, काउंट करके देख लीजिए 5 कार्बन ही है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन है क्लास, ठीक है, पेंटेन है बन रहा है, यानी कि 5 कार्बन से बन रहा है, पेंटेन है। और इसकी जो नेमिंग होने वाली है क्लास वो होने वाली है आपकी नियोपेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पे नियो का मतलब समझ लीजिए क्लास, पेंटेन का तो मतलब आपको पता ही है 5 कार्बन वाला कंपाउंड, ठीक है। नियो का मतलब यहाँ पे क्लास ये है कि वो कार्बन चेन जिसमें आपके दो कार्बन जो हैं, या कह लीजिए वो कार्बन चेन जिसमें आपके 2 कार्बन के अलावा बाकी सारे चेन में है। यानी कि आइसो में तो एक कार्बन ने हटके ब्रांच बनाई थी, अब इसमें क्या हो रहा है, नियो में 2 कार्बन अपने चेन स्ट्रक्चर से हटके ब्रांच बना ली है। तो आप जैसे कि देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये CH3 और ये वाला CH3, इन्होंने क्या किया है, चेन बना ली है ना अपनी, हट गए हैं रेगुलर चेन से, यानी कि ये ब्रांच में आ चुके हैं, सॉरी ये क्या आ चुके हैं, दोनों ब्रांच में आ चुके हैं। और ये चेन छोड़ के कहाँ पे आ चुके हैं, ब्रांच में आ चुके हैं, ठीक है। अब चेन में कौन से हैं, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये चेन में है। बस ये दो जो कार्बन है पेंटेन स्ट्रक्चर से हटके इन्होंने अपनी क्या बना ली है, ब्रांच, और इसका हम बोलेंगे नियो पेंटेन, ठीक है क्लास। और एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ क्लास, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपकी एक से ज़्यादा नेमिंग हो सकती है 2 कंपाउंड के लिए, ठीक है। आपकी एक कंपाउंड के लिए 2-4 नेमिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ये नियोपेंटेन है, तो इसकी अलग भी कोई और भी नेमिंग है, यानी कि आप इसको नियोपेंटेन नहीं पढ़ सकते, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये आपके हायर क्लासेस में आप सीखोगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखिए ये नियोपेंटेन है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहूँगा क्लास, आप जो कार्बन की एक आपका कंपाउंड है कार्बन का, उसकी अलग अलग नेमिंग भी हो सकती है। एक कंपाउंड के लिए आप एक से ज़्यादा नेमिंग होती है, ठीक है ना। इसको इस तरह से समझिए क्लास कि जैसे आपका घर में, आपका स्कूल में नाम कोई और है, ठीक है ना, और घर में आपका नाम कोई और है, ठीक है। यानी कि घर वाले आपका पेट नेम रख देते हैं ना, तो याद रखिएगा कि जैसे आपके 2-3 नाम हो सकते हैं, आपके फ्रेंड आपको कुछ बुलाते हैं, आपके फैमिली मेंबर आपको कुछ बुलाते हैं। इस तरह से कार्बन में भी क्या होता है कि एक से ज़्यादा नेम एग्जिस्ट करते होते हैं एक ही कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लास, ये तो नोमेनक्लेचर, ये तो था एक क्वेश्चन। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं क्लास, आपने स्ट्रक्चर बनाना है, नीचे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है इथेनोइक एसिड का। जिन जिन स्टूडेंट को आता है मैं कहूँगा कि एक बार आप बना लीजिए, बाद में टैली कर लेंगे हम। इथेनोइक एसिड क्लास, जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखिए, इथेन प्लस ओइक एसिड है, दिख रहा है आपको, इथेन प्लस ओइक एसिड, समझ आ रहा है। तो इत के लिए क्लास 2 कार्बन हो जाते हैं। ओइक एसिड का आपका फंक्शन ग्रुप मैंने दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OOH, ये फंक्शन ग्रुप होता है ओइक एसिड का, ठीक है। तो हमें 2 कार्बन, पहले तो हमें 2 कार्बन बनानी है क्लास। तो एक कार्बन तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप में हमारे पास दी हुई है, ठीक है। एक कार्बन आप और अटैच कर दोगे इसके साथ, ठीक है। तो बनाइए मेरे साथ क्लास, ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है क्लास। तो 2 कार्बन भी है हमारे पास क्लास, इथेन क्या था, इथेन प्लस ओइक एसिड। इथेन 2 कार्बन को कहते हैं, एक कार्बन यहाँ पे थी, आपने सिर्फ एक कार्बन अटैच करनी थी, ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखना था, ये है आपका इथेन, सॉरी इथेनोइक एसिड है, ठीक है क्लास। ये कुछ इस तरह से बनना था। तो क्लास आप ध्यान से देखिए, अगर मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं नेमिंग से उठा रहा हूँ ये, तो आपने भी इसी तरह से नेमिंग को पहले ब्रेक करना है छोटे छोटे हिस्सों में, और उसके जैसे जैसे जो आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलती जा रही है उसके साथ आपने उसको यानी कि डेवलप करना है और उसको कंप्लीट करना है स्ट्रक्चर को। जैसे यहाँ पे इथेनोइक एसिड था, मैंने उसको इथेन प्लस ओइक एसिड में ब्रेक किया। इथेन मतलब 2 कार्बन हो गया, AN मतलब सिंगल बॉन्ड है, और ओइक एसिड का मतलब है यहाँ पे ये वाला ग्रुप आपका फंक्शन ग्रुप OHCO डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये वाला फंक्शन ग्रुप। और यहाँ पे देखो क्लास, एक कार्बन तो पहले से प्रेजेंट थी, तो मेरे को सिर्फ एक ये जो अपना स्ट्रक्चर है ये तो फंक्शन ग्रुप वाला ही है, ठीक है। एक कार्बन तो प्रेजेंट ही थी यहाँ पे, मेरे को सिर्फ एक एक्स्ट्रा कार्बन लगानी थी और ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और H3 मैंने इसलिए लगाया उसको बैलेंस करने के लिए उस कार्बन को, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाते हैं ना स्टेबिलिटी के लिए। तो ये था आपका इथेनोइक एसिड। आगे चलते हैं क्लास, अगला क्वेश्चन करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर।
ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन की बात की जाए क्लास, इसको ब्रेक करते हैं पहले। ब्रोमो यानी कि आपका फंक्शन ग्रुप कौन सा, इस बार आपका फंक्शन ग्रुप कौन सा आ रहा है, हेलो अल्केन में से आ रहा है, तो ब्रोमो आगे आ रहा है, तो ब्रोमीन के लिए मैंने Br बताया हुआ था आपको, तो जानते हैं ब्रोमोप्रोपेन। तो इसको आप लिख सकते हैं क्लास, ब्रेक कीजिए, ब्रोमो प्रोप प्लस एन। ब्रोमो का मतलब फंक्शन ग्रुप Br है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, और एन आपको पता ही है सिंगल बॉन्ड है। तो बनाइए मेरे साथ क्लास, आपने 3 कार्बन और एक कार्बन के साथ आपने Br अटैच कर देना है, और बाकी हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 और साथ में आपका अटैच हो जाएगा एक ब्रोमीन ग्रुप, ठीक है क्लास। कुछ इस तरह से आपका बनना था ये कंपाउंड ब्रोमोप्रोपेन। और आइए क्लास आगे जानते हैं, ये तो ब्रोमोप्रोपेन हो गया। आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस कंपाउंड की आपने नेमिंग करनी है क्लास, इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो क्लास आ जाते हैं हमारे सिंपल स्टेप पे ऊपर, ठीक है। नेमिंग करनी है क्लास, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नेमिंग करने से पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर क्लास आपके पास क्या है, एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन आपको मिल गई, ठीक है। तो पहले तो आपने नंबरिंग ऑफ कार्बन करनी है, और स्टेप वाइज ही करते हैं क्लासेस को, रुक जाओ मैं आपको स्टेप वाइज करके बताता हूँ। पहले तो आपने अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को क्लास अगर आप ध्यान से आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड और ये आपका फंक्शन ग्रुप होता है एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है आपका, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड, तो फंक्शन ग्रुप तो आपको मिल ही गया होगा एल्डिहाइड, ठीक है। और बाद में एक और चीज़ देखिए क्लास, यहाँ पे कार्बन को काउंट करिए पहले, फंक्शन ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन तो होगी थी शुरुआत में ही, और नंबर ऑफ कार्बन कितने अटैच है 1। तो आपने पहले तो नेमिंग में हमारी जरूरी क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करना है, फिर आइडेंटिफाई करना फंक्शन ग्रुप कहाँ पे है, ये फंक्शन ग्रुप कैसे है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है। तो कार्बन की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, दैट इज 1 कार्बन। तो 1 कार्बन की क्लास क्या लगता होता है, मिथ। और फंक्शन ग्रुप में और सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH वो तो फंक्शन ग्रुप ही है, बाकी उसने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका, एन मिथ एन एन, और साथ में आपका फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स आपको पता ही है, Al लगता होता है, तो ये कंपाउंड की नेमिंग होगी मिथेनल, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मिथ लगा क्योंकि एक कार्बन था, An लगा क्योंकि उसने बाकी उसके साथ कोई और कार्बन तो है नहीं, यानी कि सिंगल बॉन्ड ही है, एन और प्लस में साथ में क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था तो Al सफिक्स लगना था, तो कंपाउंड की नेमिंग होगी क्लास मिथेनल। आगे चलते हैं क्लास, इसी तरह से और कंपाउंड भी है हमारे पास। अब इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले क्लास स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कंपाउंड का, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड OH के साथ। तो क्लास पहले तो स्टेप 1 वही आपका रहेगा, इनिशियल स्टेप क्या है, नंबर ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करना। तो करिए कैलकुलेट क्लास, कितने कार्बन चेन है, इस कार्बन में कितने कार्बन है चेन में, सॉरी, तो 5 कार्बन आ रहे हैं क्लास, ठीक है, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे मेरे को पॉज करिए वीडियो को और बताइए कौन सा फंक्शन ग्रुप अटैच है, दिखा फंक्शन ग्रुप। तो जिन्होंने फंक्शन ग्रुप को देख लिया वेल एंड गुड, और जिनको नहीं दिखा मैं उनके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, ये है आपका फंक्शन ग्रुप। और ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है क्लास, जिन्होंने बिल्कुल सही सोचा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्लास बिल्कुल सही है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो क्लास अब नेमिंग कैसे करनी है वो देखिए, 5 कार्बन है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लगता है, ठीक है। तो 5 कार्बन है, तो सबसे पहले तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते होते हैं, पेंट, पेंट आ जाएगा। और कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ जाएगा, पेंट एन एन आ गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो इसका सफिक्स होता है उइक एसिड, तो इसका आंसर होगा क्लास पेंट प्लस एन प्लस उइक एसिड, दैट इज पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। ये आपका कौन सा कंपाउंड हो गया, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है क्लास।